हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी जो इस चैनल पे रेगुलर में वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। और आज की जो वीडियो आपने थंबनेल एंड टाइटल तो देख ही लिया होगा, एंड मैंने टेलीग्राम पे भी बोला था कि मैं आज की जो भी हम लोग ट्रेड लिए थे उसको मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड लॉस हुआ था, उसको हम लोगों ने रिकवर किया। इवन मैं पर्सनली जो है $9,000 लॉस रिकवरी किया ओनली $800 से, ठीक है। मैंने कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया था, कुछ ट्रेड में कैप्चर नहीं कर पाया। मेरे एक्चुअली क्या था, 34 मिनट रिकॉर्डिंग हुआ था, उसके बाद ऑटोमेटिकली आई डोंट नो कैसे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया, ठीक है, मैकबुक का। एंड जो भी है एक्चुअली आई थिंक स्टोरेज फुल हो गया था या फिर रीजन मुझे पता नहीं, और मैं कंटिन्यूस बोलते जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, मैं ट्रेड लेते जा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मैं जब देख रहा हूँ ओनली 34 मिनट का ही वीडियो कैप्चर्ड हुआ, ठीक है। बट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आई थिंक शेयर कर दिया था मेरा, ठीक है। और बहुत लोगों ने रिकवरी भी किया है। देखो, लॉस हर किसी से होता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं भी 100% नहीं हूँ, ठीक है। मार्केट में अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो 100% है, आप फुल कैपिटल से ट्रेड लो, तो फिर उनसे आप दूर रह सकते हो। क्योंकि अगर कोई क्यों बोलेगा अपने दम पे अपना रिस्क लेके, क्यों बोलेगा कि मैं 100% आप 100% कैपिटल का ट्रेड लो, ठीक है। आप लोग समझदार हो, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्लेम करे उनसे दूर रहो, कि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, भाई मतलब उनकी वजह से मेरा इतना लॉस हो गया, ठीक है। हार्ड अर्न मनी होता है गाइस, आपका हार्ड अर्न मनी के मतलब हार्ड अर्न मनी का केयर किया करो, ठीक है। अपने मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, ठीक है। किसी के ट्रस्ट पे आके फुल कैपिटल ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। मैं तो कभी भी नहीं बोलता हूँ, ठीक है। आपको जब मैक्सिमम 10% ट्रेड लेना है, और मेरा तो 3 मैसेज में मैंने क्लियरली बोला है कि 2 से 3% का आप ट्रेड लो। अगर लॉस होता है तो वहां पे वन मार्टिंगल यूज करो, ठीक है। फिर अगर लॉस होता है तो फिर आप रिकवर करने के लिए अगर मैं बोलता हूँ तो रिकवरी ट्रेड लो, अदरवाइज बैक आ जाओ, मतलब वही 2% 3% पे आप आ जाओ, ठीक है। दिन में अगर आप लोग 10-15 ट्रेड भी विन करोगे ना, इजीली आप 30-40% आप कैपिटल ग्रोथ कर लोगे रिस्क फ्री करके। तो वहां पे ज्यादा बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। कुछ न्यू ट्रेडर्स आते हैं यहाँ पे, ब्लाइंडली बड़ा बड़ा ट्रेड ले लेते हैं, $100 का, $200 का। देखो गाइस, $100 का ट्रेड तभी लोगे जब आपके पास $1,000 का बैलेंस बचेगा, ना कि आपके पास $100 बैलेंस है और आपने मतलब ट्रेड ले लिया और रात आपका पैसा डबल हो गया, ठीक है। होता है एक सेशन में हम लोग 3 गुना 4 गुना भी कैपिटल करते हैं, बट डिपेंड करता है ना मार्केट कंडीशन, कब आपका बिहेव करेगा आपके हिसाब से, कब नहीं करेगा। एक दिक्कत क्या होता है ना, लोगों में एक ईगो होता है। हमेशा लोग सोचते हैं कि मार्केट मतलब उनके फेवर में चलेगा, ऐसा नहीं कि आपके फेवर में हमेशा मार्केट चलेगा ना। आपको मार्केट के हिसाब से आपको मतलब जो थिंकिंग है, आपका बिहेवियर है, वो चेंज करना होगा, ठीक है। मार्केट जैसे चल रहा है, मार्केट के हिसाब से हमें चलना होगा। कभी प्राइस एक्शन सपोर्ट रिएक्ट करता है, कभी नहीं करता। जैसे आज के हुआ, स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलती किया, जो मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता था उसी स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे फॉलो किया, बट आप लोग देखे होंगे एक एक्स्ट्रा एरर दे रहा था, उसके बाद वाला कैंडल ऑफ जा रहा था, बट मैंने उसके बाद गिव अप नहीं किया। मैंने खुद से बैक टेस्ट किया, मैंने सोचा कि गलती मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट को गलती देके मतलब फॉल्ट देके हमें कोई फायदा नहीं है। बहुत बार मैं बोलता हूँ कि मार्केट न्यूज इंपैक्टेड रहता है, न्यूज पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बट अगर मार्केट कोई अगर अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होगा ना, जो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। वही चीज मैंने भी किया, मैंने बहुत सारे बैक टेस्ट किया, फिर आप लोग के साथ मैंने आके फ्री ग्रुप में मैंने सिग्नल दिया, ठीक है। 18-19 ITM भी हुआ, ठीक है। एक 2 ट्रेड लॉस हुआ था, बट 18 या 19 ट्रेड विन भी है, ठीक है। प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अराउंड हम लोग 500 रुपीज से प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके 9,000 या 10,000 भी बनाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कैसे मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। इवन मैं पर्सनली $800 से $10,000 अपना लॉस रिकवरी किया हूँ, ठीक है। आपको ऐसा कोई चैनल नहीं है, मैं मतलब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, कोई ऐसा चैनल आप लोगों को नहीं मिलेगा जो अपना लॉसेस दिखा रहा होगा कि मैंने इतना लॉस किया है, वो लॉस को मैं रिकवर कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड लेके आपको मैं सिग्नल दे रहा हूँ, आप रिकवर कर रहे हो, प्लस मैं भी रिकवर कर रहा हूँ अपना लॉसेस। मैं लीडर बोर्ड तक भी मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट होता है, तो अगर मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ तो लॉस होता है, तो लॉस दिखाने क्या है, मैं फेक रिजल्ट नहीं छापूंगा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है, ठीक है। जिस दिन मतलब वीकली में जो भी शेयर सर्ट पैटर्न है वो मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, उसका प्लेलिस्ट सेपरेट से कर दूंगा। एंड रेगुलर जो भी मैं पर्सनली ट्रेड लेता हूँ या फिर ग्रुप में भी सिग्नल देता हूँ, उसका भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, ताकि उसके पीछे जो लॉजिक था, किस बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, वहां पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हम लोग वहां पे क्या गलती की, उसको कैसे रिकवर किए, तो मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ताकि डेली कुछ ना कुछ आप लोग को नया सीखने को मिलेगा इस चैनल पे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे अगर आप लोगों को कोई मेरे नाम से या फिर मतलब मेरे एडमिन के नाम पे कोई अगर आपको मैसेज कर रहा है,
ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर रखना, मेरा कोई टीम नहीं है जो मेरे मतलब बैकएंड में मुझे हेल्प करे, मेरा कोई टीम नहीं है, जो भी मैं कर रहा हूँ पर्सनली कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है तो फिर उनको ब्लॉक करो, तो मुझे भी कि कोई अगर मैसेज कर रहा है आपको इस टाइप का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फेक टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पे भी पेज बना हुआ है, फेक पेज बना हुआ है। ठीक है, मेरा जो ओरिजिनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर किसी को फॉलो करके रखिए, उनको ब्लॉक करो, क्योंकि वो लोग स्टोरी में डालते हैं कि मेरा लॉस, मैं अकाउंट हैंडलिंग करता हूँ, आपका लॉस रिकवरी हो जाएगा, मुझे आईडी दे दो। इनसे आप दूर ही रहो। ठीक है, मैं हर एक वीडियो पे बोलता हूँ। ठीक है, आपको ये सब चीज से दूर रहना होगा। ठीक है, और बस ये वीडियो पे मिलते हैं डायरेक्टली, जो भी हम लोगों ने लॉस हुआ था उसको कैसे रिकवर किए, मैं कुछ ट्रेड रिकॉर्ड कर पाया हूँ, वो आप देख लेना। एंड वीडियो के बाद में आप लोगों से मैं मिलता हूँ। ट्रेड देने वाला हूँ अपने VIP ग्रुप के लिए, तो मैंने सिग्नल दिया तो वहाँ पे 2 ट्रेड लॉस हुआ था। तो आज की जो मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे सिग्नल देने के लिए आप लोग को। ऑड कार्ड OTC पे मैंने अभी पोस्ट किया है कि मैं क्या एनालिसिस कर रहा हूँ एंड किस बेसिस पे मैं ट्रेड दे रहा हूँ। आप देखो रियलिटी क्या हो रहा है OTC मार्केट का, वो चीज़ आप लोग को देखना है ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या हो रहा है आप देखो, यहाँ पे जैसे कि इस लेवल को, इस कैंडल को ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो ये रेड कैंडल बना, अभी इसको ब्रेक करेगा। हम लोग नॉर्मली अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे थे, मैं अभी इसको दूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। जो चीज़ मतलब लाइव मार्केट में होता था उसका मैं अपोजिट अभी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल का क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगा मार्केट क्या करेगा, अप जाएगा या डाउन जाएगा। मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया। क्यों ट्रेड दिया, देखो यहाँ पे नॉर्मली ये कैंडल यहाँ तक चला गया था। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता ना तो फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। ठीक है, मेरा एंट्री अभी तक हुआ नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। देखो एंट्री मिस हो गया था तो मुझे अच्छा एंट्री मिला, तो फिर मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया। ठीक है, ग्रुप में मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूँ अपर डायरेक्शन के लिए, क्यों दिया हूँ आप खुद ही देखो। नॉर्मली हम लोग ट्रेड कैसे करते थे पहले। ठीक है, पहले हम लोग करते थे जैसे कि कोई भी डोजी लेवल को ब्रेकआउट होता है या फिर वीक को ब्रेकआउट होता है, तो फिर हम लोग वहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते थे। प्लस विद दैट हम लोग देखते थे लेफ्ट में कोई रेजिस्टेंस लेवल है नहीं ना। अगर आप देखो ये जो आप देखो ये रिजेक्शन डोजी था, ये रिजेक्शन एक लेवल था, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, और ये कैंडल रिजेक्शन दिखाया कि उस कैंडल के नीचे क्लोज हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग का नॉर्मली थिंकिंग आएगा कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया क्योंकि यहाँ पे अपोजिट ही हो रहा है। आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो ना कि हम लोग का रेजिस्टेंस लेवल पे ये मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, वहाँ पे मार्केट कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में जाता है, और जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन पे दोगे वहाँ पे वो रिवर्सल चला जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, मैंने बहुत सारा बैक टेस्ट किया, उसके बाद आपसे जब मैंने सिग्नल दिया ना 2-3 ट्रेड लॉस हुआ, तो फिर मैं तब से कंटिन्यूस बैक टेस्ट कर रहा हूँ, खुद से ट्रेड ले रहा हूँ, विन हो रहा है। जो मैं आप लोग के साथ ट्रेड ले रहा हूँ तो फिर वहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, क्यों लॉस हो रहा है, जहाँ पे इतना बड़े बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को तो वहाँ पे पता नहीं है ना कौन कहाँ पे ट्रेड करेगा नहीं करेगा, बट जहाँ पे बल्क वॉल्यूम इन्वेस्टमेंट हो रहा है एंड एक लेवल पे रेस्पॉन्स कर रहा है, जैसे नॉर्मली हर कोई ट्रेड वही करता है, प्राइस एक्शन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता है। मैं थोड़ा सा वहाँ पे साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को इंक्लूड करता हूँ। बट आज क्या हो रहा है ना, मार्केट आपका मतलब अपोजिट बिहेव कर रहा है, जो चीज़ होना चाहिए उसका अपोजिट बिहेव कर रहा है। इसीलिए मैं अभी क्या करूँ, पूरा अपोजिट ट्रेड दे रहा हूँ, जो चीज़ होना चाहिए उसका अपोजिट ट्रेड दे रहा हूँ। अब देखना ये अगर लास्ट सेकंड में लॉस कराएगा तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देखो मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो जहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे उसको लॉस कराएगा। आप खुद ही देख लो 20 सेकंड टाइम रिमेनिंग है और ये ट्रेड अपना विन हो गया। अगर मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता ये सिचुएशन देख के, तो फिर ये ट्रेड भी मेरा लॉस हो जाता। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मार्केट को आपको थोड़ा सा समझना होगा कब क्या कर रहा है। ठीक है, मेरा स्ट्रैटेजी वही है कि मैं कैंडलस्टिक देख के ट्रेड लेता हूँ, बट उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो मैं फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिर ये वाला ट्रेड देखो ऑड कट का जो मैंने दिया था, ये ग्रुप में ये विन हो चुका है। दूसरा भी अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं कंपाउंडिंग करूंगा क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इस लॉस को मुझे आज रिकवर करना है कैसे भी करके। ठीक है, आप लोगों के साथ कुछ रिकवर करूंगा, उसके बाद मैं पर्सनली भी अपना लॉस को रिकवर करूँगा। बड़ा लॉस तो हाँ बोल सकते हैं, बड़ा लॉस ही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में। ठीक है, ये एसेट्स दिख नहीं रहा, तो मैं अभी क्या करता हूँ, नया जो भी एसेट्स है उसको सबको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ऑड JPI को भी ऐड कर दिया, और मैं अभी लाइव एनालिसिस करूँगा आप लोगों के साथ। अभी यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऑड USD का, जो मुझे लग रहा होगा मैं उसका अपोजिट ट्रेड दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे एनालिसिस के हिसाब से मार्केट जो बोल रहा है उसका अपोजिट मार्केट रिएक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे 1628 से 1630 वाला ट्रेड में ग्रुप में पोस्ट कर दिया हूँ ऑड USD का। ये मैं दे रहा हूँ 900 का रिस्क, पहला वाला 500 था, ये 900 का मैं रिस्क दे रहा हूँ। ठीक है,
तो मैं भी खुद $99 का ट्रेड लिया था, अभी वो प्रॉफिट हो गया तो फिर मैं यहाँ पे $180 का ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता सकता हूँ। देखो मार्केट का सिचुएशन आपको देख लो जूम आउट करके क्या लग रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो एक ग्रीन कैंडल बना रहा है, एक रेड कैंडल बना रहा है, फिर सॉरी रेड ग्रीन रेड हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल चांसेस है ऑफ जाने के लिए, बट अगर यही वाला कैंडल ग्रीन बना देगा तो फिर नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ये कैंडल का क्लोजिंग हम लोग देख लेते हैं फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट 3-4 सेकंड टाइम रिमेनिंग रहेगा, ग्रीन नहीं होना चाहिए लास्ट सेकंड, अदरवाइज मैं ट्रेड दे दूंगा। उसके बाद मार्केट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया, ठीक है। 1628 से 1630 का ट्रेड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दिया। क्यों दिया, नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग ये एक मेरा एसएस पैटर्न है जो लाइव मार्केट में काम करता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट को ऑफ जाना चाहिए, बट ओटीसी मार्केट आज जो है ना ऑपोजिट बिहेव कर रहा है। मेरा जो ट्रेड प्लेसिंग हुआ थोड़ा गलत हुआ, आई थिंक आप लोग का सही हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लस विद दैट मैं ग्रुप में भी पोस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, तो एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा टाइम गैप हो रहा होगा, ठीक, वो चीज़ आप लोग मैनेज करना। और मैं यहाँ पे $180 का ट्रेड लिया, $99 का मेरा प्रॉफिट हुआ, यूरो का प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने 180 का यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट करना होगा मेरा यहाँ पे। आई थिंक मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ सब कुछ, ठीक है, कितना रिकवर कर पाते हैं एंड क्या होता है, सारा चीज़ मैं आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। और देखो ये कैंडल को रेड होना चाहिए, और देखो होना तो चाहिए तो ग्रीन, ठीक है, बट जो हो रहा है ना वो नहीं हो रहा है यहाँ पे ओटीसी मार्केट में, समझ रहे हो ना, जो लाइव मार्केट में होता है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखो मार्केट आपके हिसाब से ऐसा नहीं कि हर दिन काम करेगा, आपको मार्केट के हिसाब से आपका सेंटीमेंट चेंज करना होगा, आपका माइंडसेट चेंज करना होगा, ठीक है। जो गलती हम लोग स्टार्टिंग में किए, वो गलती अगर मैं अभी फिर से वही बेसिस पे ट्रेड लूंगा तो फिर मैं आप लोग को विन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। और मेरा इंटेंस हमेशा रहता है आप लोग को कैसे भी करके प्रॉफिट में लेके आऊँगा, ठीक है। और देखो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप लोग का लॉस होता है तो मेरा भी लॉस होता है। अब देखोगे मेरा लॉस आज का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप लॉस देख लो, ठीक है, मेरा आज खुद का ये लॉस मैं आप लोग को लाइव यहाँ पे लॉस दिखा रहा हूँ, जो कोई हिम्मत नहीं करेगा आपको यहाँ पे लॉस दिखाने के लिए, ठीक है। ये मेरा वीआईपी मेंबर है, देख रहे हो ना, ये वीआईपी ग्रुप का मेंबर है जो $20,000 करके आज प्रॉफिट हुआ, कल $42,000 समथिंग प्रॉफिट किया था, ठीक है। और मेरा ये आप देख लो लॉस यहाँ पे $9,000 का मेरा यहाँ पे लॉस है, ठीक है। मुझे लॉस को रिकवर भी करना है, मैं कर लूंगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद से ये लॉस रिकवर कर लूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा ट्रेड विन हो रहा है, 2 स्टेप कंपाउंडिंग मैंने ऑलरेडी करवा दिया, और भी मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो गलती मैंने स्टार्टिंग में किया है वो गलती मैं फिर से रिपीट करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। गलती क्या है कि देखो एनालिसिस एक होता है, अगर वो एनालिसिस के हिसाब से मार्केट रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। वी कैन ओनली प्रेडिक्ट द मार्केट बट नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा ओटीसी मार्केट में वो डिपेंड करता है, ब्रोकर जो करेगा वही करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है वो हमें वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा कुछ है, और एसेट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अलग एसेट पे भी हम लोग ट्रेड करेंगे। देखो लॉस हर किसी से हो सकता है गाइस, देखो मार्केट में कोई भी भगवान नहीं है, मैं खुद भी बोलता हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ मैं 100% हूँ गाइस, बट इतना आपके पास मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए, उसके हिसाब से रिस्क वर्ड होना चाहिए। देखो मेरे पास $10,000 से ऑलरेडी मेरा चला गया $9,000, अभी 1,000 बचा है, मुझे 1,000 का भी मैं 10% रिस्क ले रहा हूँ ना, कि 1,000 से पूरा कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। कोई नहीं गाइज, आज लॉस हुआ है कल उसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है, ये माइंडसेट रखो। और मैं हमेशा आप लोग को कोशिश करता हूँ प्रॉफिट में एंड कराने के लिए, बट अगर आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत लॉस हुआ है स्टार्टिंग में, बैक टू बैक ऐसा तो लॉस नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक सिग्नल दूंगा ऑड यूएसडी ओटीसी पे, जो होने वाला है उसका मैं अपोजिट दूंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट आज पूरा वैसे ही बिहेव कर रहा है, ठीक है। पूरा कंपाउंडिंग में करा रहा हूँ, मैं खुद भी यहाँ पे कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। $360 का मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा, $366 का मैं ट्रेड लेता हूँ 1632 से 1634। ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए दूंगा, अगर ये कैंडल नीचे क्लोज होगा तो फिर मैं अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दूंगा, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया, ठीक है, और मैं भी यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लिया हूँ, ठीक है। नॉर्मली तो लाइव मार्केट के हिसाब से ये कैंडल नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो ये जो लो क्रिएट हुआ था उस लो के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग हुआ है,
एंड मार्केट एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का कैंडल क्रिएट हो रहा है, बट जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे अपोजिट ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरा साइकोलॉजी होता है उस साइकोलॉजी के अगेंस्ट मैं आज ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज अगर मैं वही चीज़ गलती करूँगा फिर वही लॉस होगा, वही मिस्टेक्स होगा, ठीक है। मिस्टेक से आपको सीखना होगा, सारा दिन हम लोग गलती नहीं, हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो ये कैंडल को ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, लाइव मार्केट के हिसाब से ये रेड होना चाहिए, ओटीसी मार्केट में अपोजिट क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेडिक्शन के लिए ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। ये थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा, अगर ये ट्रेड विन हो जाता है तो अपना थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लॉस हुआ है, लॉस को रिकवर भी करना आना चाहिए। जो ट्रेड मैं आप लोग को ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ वही ट्रेड मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड इसके पीछे जो लॉजिक क्या है वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड आप लोग को डिटेल में बताऊंगा मैं क्या क्या चीज़ देख रहा हूँ, उसके बाद मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पेशेंस रखो, मार्केट को हम लोग देखो, मार्केट अपने हिसाब से चले ना चले, हम लोग को मार्केट के हिसाब से चलना होगा। मार्केट अगर अपने अगेंस्ट में जा रहा है तो हम लोग उसके हिसाब से थर्ड रखना होगा, ठीक है। हम लोग को मार्केट के साथ ईगो नहीं रखना कि हम लोग भगवान है मार्केट में, मैं जो बोलूँगा वही करूँगा, वही होगा, ठीक है। मार्केट जो बोल रहा है वही हम लोग को करना है, ठीक है। ये कहाँ गया ये एसेट्स, क्या हो गया ये 2 मिनट्स का ट्रेड चल रहा था, कैसे 1 मिनट स्विच हो गया मेरा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या आता है। मेरे हिसाब से तो ये ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, ग्रीन क्लोज हो जाएगा तो फिर हम लोग का 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा, 500 से ऑलमोस्ट हम लोग का 3000 के आसपास हो जाएगा रिकवरी। फिर हम लोग और भी हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे और भी अच्छा से हम लोग को अपना लॉस को रिकवर करना है, ठीक है। 20 सेकंड टाइम रिमेनिंग है। अब देखो मार्केट तो लास्ट सेकंड में भी विन करा रहा है, लॉस करा रहा है, वो डिपेंड करता है क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग का एनालिसिस के हिसाब से जो होना है आप देख ही रहे हो, यहाँ पे 10 सेकंड टाइम रिमेनिंग है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते ना, ये लॉस हो जाता है। अब खुद ही देख लो, ये वाला ट्रेड अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते ये ट्रेड भी लॉस हो जाता है। आप खुद देखो, ये गट्स होना चाहिए, मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड बैठना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड देता ना तो ये लॉस हो जाता। एंड ये आप खुद ही देख रहे हो, मैं भी आप लोगों के सामने यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, खुद ही रिकवर कर रहा हूँ मैं भी। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। मैं ग्रुप में ये वाला पोस्ट कर देता हूँ पहले। 3 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो चुका है हम लोग का। ऑड यूएसडी पे मैंने अभी दिया था कहाँ टाइम 1632 से 1634 तक मैंने दिया था, ठीक है। गलती से मैंने 32 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख रहे हो। तो 3 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, 500 से 3000 ऑलरेडी डन, ठीक है। थोड़ा बहुत तो रिकवर हो गया होगा, मेरा तो बहुत बड़ा लॉस है, तो बड़ा लॉस को रिकवर करने के लिए तो मुझे टाइम लगेगा। मैं आप लोग के साथ जितना हो पाएगा मैं करूँगा और अपने से भी मैं कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8600 का मेरा और लॉस रिमेनिंग है, ठीक है। वो ये चीज़ होना चाहिए। देखो मेरे पास उतना ये है कि हाँ मैं वो लॉस को रिकवर कर लूँगा, आज नहीं तो मैं कल रिकवर कर लूँगा, तो एक साथ मुझे करना नहीं है। चलो ठीक है, हुआ है, उसको रिकवर भी करना आना चाहिए। और देखो मैं आप लोग को बोल भी रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि जो लाइव मार्केट में होता है ना वो चीज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर अलग ओटीसी मार्केट में जो होता है वो नहीं हो रहा है, उसका अल्टरनेटिव चल रहा है मार्केट कम्प्लीटली। इसीलिए आपको मैं बोलना चाहूँगा, ये देखना ये कैंडल के बाद ना नेक्स्ट कैंडल आई थिंक ग्रीन हो जाएगा, मैं वेट करूँगा। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड होता है ना, अगला कैंडल पे मैं ऑफ ले लूँगा, ठीक है। क्योंकि एक एरर कैंडल अगर क्रिएट करता है तो फिर अगला कैंडल में यहाँ पे ऑफ ले लूँगा, ठीक है। देखते हैं, बट ये कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ना, नेक्स्ट कैंडल छोटा सा रेड कैंडल होना चाहिए इसके ऊपर। यहाँ पे अगर आके सपोर्ट लेने लगेगा तो फिर मार्केट नीचे जाएगा, जो लोगों को दिखेगा वो नहीं हो रहा है, समझ रहा हूँ ना। तो इसीलिए थोड़ा सा साइकोलॉजी मैंने चेंज किया और कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ, बस लेवल देख रहा हूँ, प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। ये कैंडल का क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगा मार्केट कहाँ अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं UST CHF पे हमें और एक एंट्री मिलेगा। अभी मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ ये वाले UST CHF OTC 1638 से 1640 PM तक, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अब अपने हिसाब से आप रिस्क ले लो, मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा आप लोग कंपाउंडिंग करो, क्योंकि 3 स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। मैं अगर फिर से मैं बोल दूंगा आपके पास कैपिटल नहीं रहेगा मार्टिंगेल ट्रेड लेने के लिए, मैं इसलिए मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपको लेना है 500 रुपीज़ का रिस्क, ठीक है। चाहूँगा तो मैं यहाँ पे फुल कंपाउंडिंग कर सकता हूँ, बट आपके पास वो कैपिटल नहीं बचेगा। लॉस अगर बाई चांस रिकवर लॉस हो जाता है ना, उसको रिकवर करने के लिए बैलेंस नहीं बचेगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ 500 ले लो। 500 विन होगा, फिर हम लोग 900 पे जाएंगे, 900 विन होगा, फिर हम लोग छोटा अमाउंट पे आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके अपना लॉस रिकवर करेंगे, ठीक है। एक साथ रिकवर करने के लिए कोशिश मत करना,
ठीक है, और मेरा $9,000 का लॉस है, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे $1,000 जो रिमेनिंग बैलेंस है उसी से रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 7,366 का लिया था मैंने, तो 702 का अभी लूँगा मैं रिक्स, 799 का मैं लेता हूँ। ठीक है, 799 का रिक्स लूँगा। ठीक है, मेरे पास उतना है, अगर बाई चांस लॉस हो जाएगा तो फिर मैं मतलब जो भी है अपना लॉस को एक्सेप्ट कर पाऊँगा, बट मैं नहीं चाहता आप लोग लॉस को एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे उसके हिसाब से आपको ट्रेड देने के लिए कोशिश करूँगा। ये कैंडल का क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगा मार्केट ऑफ जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे क्लोज होता है। सो गाइस मैं ये वाला ट्रेड भी अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया, 16:30-40 तक अपर डायरेक्शन के लिए मैं भी ट्रेड ले लिया। लास्ट सेकंड में देखो डोजी बना दिया है। ठीक है, हाँ एक अच्छी बात है कि ये ग्रीन डोजी बना है, रेड अगर बनाता तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। ठीक है, लास्ट सेकंड में देखो मार्केट का पोजीशन यहाँ पे था, जब मैंने सिग्नल दिया तब मार्केट नीचे आ गया, तब तो मैं और स्टिकर को चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, या फिर नहीं बोल सकता हूँ कि आपको आप ट्रेड ना लो, आप लोग सिग्नल आते ही आप लोग ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, बट फिर भी ग्रीन डोजी बना है तो चांसेस अभी भी है कि ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये वाला अगर रेड हो जाता ना तो फिर मार्केट नीचे आ जाता। ठीक है, तो अलग कंसेप्ट है, तो मैं अपने साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। लाइव मार्केट में जो होना चाहिए उसका अपोजिट यहाँ पे बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला अगर यहाँ पे रेड बनता तो लाइव मार्केट में ऑफ जाता। ठीक है, बट ये रेड नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना, तो ये ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, तो मार्केट को चांसेस है यहाँ पे ऑफ जाने के लिए। ठीक है, लाइव मार्केट में डाउन जाता, मैं यहाँ पे ऑफ के लिए दिया हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये ग्रीन चल रहा था ना, इस पोजीशन में ग्रीन चल रहा था, लाइव मार्केट के हिसाब से वो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, इसलिए मैं वहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लास्ट सेकंड में आके डोजी बना दिया, अगर रेड डोजी बन जाता तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता। ठीक है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली कंपाउंडिंग कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा लॉस होगा तो पूरा कैपिटल चला जाएगा, मेरे पास और बैलेंस नहीं बचेगा ज़्यादा रिकवर करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने बोला है कि रिस्क मैनेज करने के लिए 500 रुपीज़ का, ताकि लॉस होगा भी तो 3000 से 500 जाएगा तो 2500 आपके पास बैलेंस बचेगा। ठीक है, बट होना चाहिए ये कैंडल होना चाहिए आपका ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, लाइव मार्केट के हिसाब से रेड होगा तो यहाँ पे ओटीसी मार्केट में इसको ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 20 सेकंड टाइम रिमेनिंग है, हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ पे रेस्ट जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा $10,000 जा चुका है। ठीक है, और ये $600 से मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लॉस होगा तो फिर वन स्टॉप मार्टिंगल आपको यूज़ करना होगा ग्रुप में, ऑटो मार्टिंगल, और मैं यहाँ पे खुद भी ट्रेड ले रहा हूँ, जो भी बैलेंस बचा है उससे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, ये रिकवर हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट और एक कंपाउंडिंग कर लूँगा फुल कैपिटल से, अच्छा वाला शेयर शॉट देख के मैं कंपाउंडिंग कर लूँगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि छोटा रिस्क ले लो, ताकि आपका जो लॉस होगा ना पूरा लॉस नहीं जाएगा। आपने जो 3000 का प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट बोल सकते हैं, या फिर जो भी रिकवरी किया है, प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि लॉस हुआ है जो ग्रुप में, वो देखो मैं आप लोग को यहाँ पे लाइव चैनल पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। देखो लॉस हर किसी से होता है, 9 दिन में 10 दिन अगर आप ट्रेड करोगे, 9 दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन लॉस होगा, बट वो लॉस को एक्सेप्ट करना होगा एंड लॉस को रिकवर करने के लिए आपके पास पोटेंशियल भी होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ पे खुद बैठा हूँ सुबह से आप लोग के लिए, मैं यहाँ पे मार्केट को एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं ट्रेड लेने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, खुद भी अपना जो लॉसेस है उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एंड उसको रिकवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक आपको ऐसा कोई चैनल होगा जो अपना लॉस दिखा रहा होगा एंड लाइव आप लोग के साथ ट्रेड करके आपको रिकवर करके दिखा रहा होगा। ठीक है, आप लोग का लॉस होता है तो आप ये मत सोचना कि आपका ही लॉस हो रहा है, मेरा भी लॉस होता है वहाँ पे, और आपका जितना लॉस होता है उसका मेरा कई गुना ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, और मैं रिकवर करता हूँ तो फिर आपका भी मैं रिकवर कराता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली खुद से चुपचाप ट्रेड लेके मैं अपना लॉस रिकवर कर दिया आपको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं आप लोग का लॉस देखता हूँ तो मैं उस दिन खाना पीना भी भूल जाता हूँ। इवन मैं खुद आज की सिचुएशन अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, अब समझ सकते हो मैं तब से बैठा हूँ कंटिन्यूस में देख रहा था मार्केट क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये मार्केट अगर मार्टिंगल विन हो जाता है तो फिर हमें एक चांस मिल जाएगा यहाँ पे और एक ट्रेड लेने के लिए, अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे और एक ट्रेड लेके अपना थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, 20 सेकेंड टाइम रिमेनिंग है और देखते हैं क्या होता है। सो गए देख सकते हो ये वाला ट्रेड भी अपना मार्टिंगल के साथ विन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला ग्रुप में मैं पोस्ट कर देता हूँ। देखो ये वाला ट्रेड अगर ना, ये वाला कैंडल अगर आपका डायरेक्ट हो जाता ना, ये वाला कैंडल अगर थोड़ा सा ग्रीन स्ट्रांग हो जाता तो फिर ये वाला डायरेक्ट विन हो जाता, ठीक है। बट ये लास्ट सेकंड में ऐसा किया ना, तो जिसकी वजह से हमें वन स्टॉप मार्टिंगल यूज करना पड़ा। अभी मैं क्या करूंगा ना, ये जो $1200 है पूरा कंपाउंडिंग करूंगा, क्योंकि मेरा लॉस बड़ा है ना, तो मुझे रिकवर भी करना है, ठीक है। बट आपको वहाँ पे मैं बोलूँगा वही 500 से आप ट्रेड लो, ठीक है। तो 643 है, मैं 60 क्या करता हूँ 622 का ट्रेड लूँगा 2, ठीक है। दूसरा एसेट्स देखते हैं जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ये यूरोड एसेट्स गायब हो गया, ये GBP JPI है, ओके। यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड मिल सकता है ऑड JPI पे, ऑड JPI OTC का एक ट्रेड लेंगे अभी 1644 से 1646 मैं ग्रुप में पोस्ट कर दिया हूँ। आपको यहाँ पे लेना है, ठीक, वही 500 RS का ही रिस्क लेना है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग रिकवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा, ठीक है। 500 रुपीज़ से भी अगर अभी तक हम लोग का 3500 के आसपास ऑलरेडी रिकवर हो चुका है, और मेरा तो अभी कोई रिकवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे ये कैंडल का क्लोजिंग देखना है, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो फिर मैं डाउन के लिए जाऊँगा, इसके नीचे अगर क्लोज होगा तो फिर मैं अपवर्ड के लिए जाऊँगा, ठीक है। बट ये कैंडल लास्ट सेकंड में रेड डोजी ना बना दे, यही डर लग रहा है मुझे। रिवर्स अगर मैं यहाँ पे ग्रुप में सिग्नल दे दूंगा उस तब तक अगर ये रेड बना देगा तो फिर मेरे लिए इशू हो जाएगा। और आप लोग को बोलते हो कि सर 7-8 सेकंड पहले सिग्नल दे दो, मैं तो सेंड कर दूंगा, तब तक अगर ये ऊपर खींच ले जाएगा तो फिर क्या होगा आप खुद ही सोचो। तो फिर मैंने यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड दे दिया है, बस नीचे क्लोज हो जाए, बस नीचे 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 क्लोज हो जाए। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली देखो ना, ये जो वीक मैंने लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर रहा था ना, उसके ऊपर तो क्लोजिंग हुआ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोला ऑफ जा सकता है, अगर ऑफ जाएगा तो फिर हमारे लिए अच्छी बात है। मैं एक ट्रेड लिया हूँ $620 का, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। अगर रिकवर हो जाएगा तो फिर ये अगर विन हो जाता तो ऑलमोस्ट मेरा $2000 के आसपास रिकवरी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं आप लोग को 500 रुपीज़ का ही रिस्क बोला हूँ ग्रुप में, ताकि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट बनाए रहे, क्योंकि हर किसी के पास 50,000 बैलेंस नहीं होता ना, कि $2,000-3,000 अगर लॉस हो जाता है तो वो मार्टिंगल लेने के बस उनके पास फंड भी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं छोटा रिस्क बोला हूँ, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पे मैं खुद अपना रिकवर कर रहा हूँ, आप लोग का भी रिकवरी करा रहा हूँ, ठीक है। जो भी लॉसेस है मैं नहीं बोल सकता हूँ कि एक ही दिन में वो रिकवर हो जाएगा, बट इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ आज OTC में हम लोग गलती जो की है, कल वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। और हमेशा ना अपना मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि आप दूसरों को अगर मिस्टेक्स देने लगोगे, दूसरों को ब्लेम करने लगोगे। यहाँ मार्केट में कोई भी 100% नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं 100% नहीं हूँ, बट मैं ओनली प्रेडिक्शन दे सकता हूँ आप लोग को, एनालिसिस अपना दे सकता हूँ, जो भी मैंने सीखा है वो मैं आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है। अगर आप गलती से अगर आप सीख नहीं पाओगे, जो गलती देखो मैं पर्सनली जो गलती किया था, गलती तो उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग ओनली प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड ले रहे थे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख रहे थे, उसी बेसिस पे ट्रेड ले रहे थे। बट मार्केट अगर आपके अगेंस्ट बिहेव करेगा, जहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए उसका अपोजिट रिएक्ट करेगा, वो देखो उतना आपके अंदर वो इंटेलिजेंस होना चाहिए कि हाँ अपने जो गलती कर रहे हो उसको फाइंड आउट करना सीखो कि ये गलती मेरा हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक है। आपने स्ट्रैटेजी पे आपका भरोसा है, आपका ट्रस्ट है, बट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो होना चाहिए उसका अपोजिट ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है। और आप देख रहे हो बैक टू बैक यहाँ पे 4 ट्रेड विन हो रहा है। अगर ये यही ट्रेड अगर मेरा लाइव मार्केट होता है या फिर दूसरा दिन होता तो फिर वो हर एक ट्रेड विन होता, ठीक है। बट आज वो चीज़ नहीं कर रहा, तो अभी तो हमें तो मार्केट के हिसाब से चलना होगा ना, मार्केट जो बोलना चाह रहे वो हम लोग को करना होगा। तो ये ट्रेड आप देख सकते हो मेरा 1800 के आसपास हो गया, तो ये ट्रेड भी अपना जो है शेयर विन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको भी डाल देता हूँ। हम लोगों ने 500 से 4000 के आसपास ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 4 स्टेप कंपाउंडिंग डन एंड 500 से हम लोग 4000 कर चुके हैं रिकवरी, ठीक है। अभी और भी है, और भी एसेट्स हम लोग देखेंगे, और भी ट्रेड लेंगे। और मेरा यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस कितना है, $8200 का, और भी ट्रेड लेंगे, ठीक है। और मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी, मैं भी रिकवर करूँगा, आप लोग को भी रिकवर कराऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। कार्ड CHF पे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हम लोग को, कार्ड CHF OTC। मैं आप लोग को अभी रिस्क मतलब घटा दूंगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि बाई चांस अगर लॉस हो जाता है, आपका लॉस छोटा हो, फिर हम लोग बड़ा प्रॉफिट करेंगे। 648 से 650 का,
6:48 से 6:50 PM तक हम लोग सॉरी 16:48 से 16:50 तक हम लोग लेंगे। मैं यहाँ पे आपको रिक्स बोल देता हूँ 900 का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे शेयर शॉट लग रहा है। ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग हमें डिसाइड करेगा क्या करना है। देखो आज के स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है मार्केट में, आप लोग भी समझो। क्योंकि अगर मैं आप लोग को यहाँ पे गलत थोड़ा बहुत बता दूंगा ना, और वही चीज़ अगर आप बाकी दिन में अप्लाई करेंगे आपका लॉस होगा। ठीक है, इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ आपको कन्फ्यूज क्रिएट करने के लिए। आपने जो सीखा है वही चीज़ सही है, जिस दिन काम नहीं कर रहा है उसके अपोजिट बस काम करना सीखो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया हूँ एक। ठीक है, तो खुद भी मैं यहाँ पे 16:48 से मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। ठीक है, और जो भी मेरा रिमेनिंग बैलेंस है उसको भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अगर थोड़ा सा ऊपर अपॉर्चुनिटी में, मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है तो मैं अब यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। और ठीक है, अगर ऊपर मिलता मुझे एंट्री तो फिर मैं यहाँ पे और रिमेनिंग बैलेंस में एंट्री ले लेता, क्योंकि मुझे पता है ये वाला कैंडल जो है मार्केट को नीचे आना चाहिए। ठीक है, और लाइव मार्केट के हिसाब से तो मार्केट को अब जाना चाहिए, बट ओटीसी मार्केट में ये चीज़ नहीं कर रहा, मैं उसका अपोजिट आज ट्रेड ले रहा हूँ। एंड उसी हिसाब से हम लोग आज रिकवर करेंगे। और अब देखना, मैं खुद भी बहुत सारे बैक टेस्ट किया हूँ तभी जाके मैं ग्रुप में आया। देखो मेरा भी इमेज मैटर करता है, आप लोग का लॉस होता है ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, क्योंकि मैं आप लोग का केयर करता हूँ वहाँ पे। आपका प्रॉफिट होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोग का लॉस होता है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं अभी बैठ के आप लोग का रिकवरी करा रहा हूँ, खुद भी मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी पता चले कि मार्केट में क्या चीज़ हो रहा है। मैं बोल के मार्केट का अपोजिट ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ होना चाहिए उसका अपोजिट ट्रेड ले रहा हूँ। एंड मैं भी खुद भी अपना जो है लॉसेस को रिकवरी करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, $10,000 का लॉस है, उसको रिकवर करना इतना ईजी नहीं है, वो भी $1,000 से। ठीक है, बट फिर भी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आप लोग का, ताकि थोड़ा बहुत आप लोग का भी रिकवर हो जाए एंड मेरा भी थोड़ा बहुत। एक दिन में तो नहीं बोल सकता हूँ 10,000 कर पाऊंगा, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा, जितना हो पाएगा मैं करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग को मैं बस मनी मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग का लॉस बड़ा ना हो जाए फिर से, समझना। जो प्रॉफिट किए हैं उस प्रॉफिट से हम लोग रिकवर करने के लिए कोशिश करें अपना लॉसेस को। ठीक है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर मेरा ये जीरो हो जाएगा तो भी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने काल नहीं उससे पहला वाला दिन अच्छा खासा प्रॉफिट किया था। ठीक है, तो चलो ठीक है, अपना जो है आप देख सकते हो पहला वाला ट्रेड जो है ये ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, फिर भी हम लोग का कितना रिकवर हुआ यहाँ पे, और 7,800 का है। ठीक है, जो नीचे ट्रेड लगा हुआ था वो ट्रेड मेरा लॉस हो गया, जो सेकंड वाला ट्रेड मैंने लिया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी ये वाला ट्रेड विन हो चुका है, और भी अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड करेंगे अभी। चलो ठीक है, ये 5 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, और भी हम लोग ट्रेड लेंगे एंड थोड़ा बहुत अपना लॉसेस को रिकवर करेंगे। बट मैं यहाँ पे फुल ट्रेड लेके रिकवर करने के लिए कोशिश करूँगा, अदरवाइज मेरे से नहीं होगा अभी। ठीक है, अगर लॉस हो जाएगा भी तो मैं आप लोग का लॉस नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप लोग को मैं कोशिश करूँगा, ये जो हम लोग अभी 500 रुपीज़ से 4,800 या 7,000 जो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है उसको हम लोग कोशिश करेंगे उसी से हम लोग 10,000 रुपीज़ के आसपास हम लोग कर पाएँ। ठीक है, ये हम लोग का साइकोलॉजी होगा। तो ऑड जेपीआई पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यहाँ पे, फिर से ऑड जेपीआई ओटीसी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। 1652 से 1654 तक हम लोग ट्रेड लेंगे 2 मिनट के लिए, और मैं आपका रिस्क बोल देता हूँ यहाँ पे 500 रुपीज़ का, ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है, एंड उसी से हम लोग रिकवर करेंगे। ठीक है, लॉस नहीं होगा, बट फिर भी मार्केट अगर कुछ भी एंट्री गलत करवा देता है या फिर कुछ हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पे लॉस नहीं करने दूंगा। अगर मेरा लॉस हो भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आप लोग का मतलब कोशिश करूँगा यहाँ पे रिकवर करा के ही जाने के लिए। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है मार्केट कैसे क्या करेगा। तो मैं यहाँ पे $1,000 का ट्रेड लेने वाला हूँ, 2 ट्रेड लूँगा। ठीक है, 1652 से 1654 तक हम लोग ट्रेड लेंगे। ये कैंडल का क्लोजिंग क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे मार्केट नीचे जाएगा या अप जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट के हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए, बट
जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, इसके वजह से मुझे अपोजिट ट्रेड लेना पड़ रहा है, ठीक है। और आप लोग के साथ मैं यहाँ पे लाइव ट्रेड ले रहा हूँ, आप लोग को दिखा भी रहा हूँ। मैं यहाँ पे और एक ट्रेड लेना भूल गया, और रिमेनिंग जो बैलेंस है उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कि मुझे पता है ये कैंडल ऑफ जाएगा, अगर ये ऑफ चला जाता ना तो मेरा जो $2200 था उसको मैं $400 के आसपास कर लूँगा। थोड़ा बहुत मेरा वो $6000 के आसपास लॉस आ जाएगा, ठीक है। $4000 के आसपास अपना रिकवर हो जाएगा। एंड आप लोग को मैंने वहाँ पे ₹500 ही बोला था कि आपका लॉस बड़ा ना हो, ठीक है। प्रॉफिट छोटा होगा तो चलेगा, बट लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास फंड अभी कम होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये रिकवर हो जाता है तो फिर हमें और एक चांस मिल जाएगा, और 2 स्टेप अगर मैं कंपाउंडिंग कर लूँगा ना तो फिर मेरा $10,000 जो है वो रिकवर हो जाएगा इजीली, ठीक है। क्योंकि बड़ा लॉस है ना, बड़ा लॉस के लिए तो बड़ा रिस्क लेना ही होगा। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं 100% कैपिटल यूटिलाइज कर ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे लिए $10,000 लॉस एंड $20,000 प्रॉफिट ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं उतना प्रॉफिट निकालता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से मेरा रिस्क रिवॉर्ड बनता है, ठीक है। आप अगर $50 लॉस करते हो एंड $100 प्रॉफिट करते हो तो फिर आपके लिए ठीक है मनी मैनेजमेंट। बट अगर आप वहाँ पे लॉस बड़ा करोगे, प्रॉफिट छोटा करोगे, तो आपके लिए वो रिस्क रिवार्ड नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए ये ट्रेड पे मैंने 100% रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ये कैंडल ग्रीन हो जाएगा। बट इन केस अगर बाई चांस 100% तो कुछ भी नहीं है ना, तो 99% चांसेस है, अगर 1% की वजह से अगर लॉस हो जाता है, बट आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका विन हो जाना चाहिए मार्टिंगेल पे, ठीक है। देखते हैं अगर हो जाता है ये वाला ट्रेड तो हमें और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आगे, ताकि आप लोग के साथ मैं भी और कंपाउंडिंग कर पाऊंगा, ठीक है। बस हो जाए, ये ग्रीन क्लोज हो जाएगा तो फिर ना, तो फिर मतलब मज़ा आ जाएगा। अपना लॉस रिकवर अगर कर लेंगे आज, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इतना बड़ा लॉस अगर उतना छोटा कैपिटल से मैं रिकवर कर पाऊंगा ना, तो फिर मेरे लिए भी बहुत एक मोटिवेशन सा फील होगा। एंड मुझे भी एक लगेगा नहीं यार, हम लोग कुछ तो अलग हैं बाकियों से, ठीक है। इतना तो फील होगा, ठीक है। और ये देख सकते हो गाइस, ये लॉस भी अपना रिकवर हो चुका है थोड़ा बहुत, आप देख सकते हो, ठीक है। ये ट्रेड भी अपना शेयर सट गया है, ठीक है। देखो मैं आप लोग को यहाँ पे, अगर मैं लाइव मार्केट में ट्रेड लेता ना, मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एक्शन के लिए ट्रेड लेता, वो चीज़ नहीं हो रहा, जिसके वजह से मैं यहाँ पे ऑपोजिट ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेड भी अपना विन हो चुका है, शेयर सट विन है। एंड ऑट जेपीआई ओटीसी का जो हम लोगों ने ट्रेड लिए थे, 6 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। एंड हम लोगों ने ₹500 से 5,500 के आसपास हम लोग कर चुके हैं। 6 स्टेप कंपाउंडिंग डन, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, 5,400 डन, ठीक है। ₹500 से 5,400 डन। और अगर मेरा यहाँ पे लॉस आप देखोगे गाइज यहाँ पे, और रिमेनिंग है मेरा लॉस 5,800। बस अगर 2 कंपाउंडिंग हो जाए ना तो आई थिंक मज़ा आ जाएगा गाइज, ठीक है। और लाइव में यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्रेड ले रहा हूँ, लॉजिक बता रहा हूँ, एंड विद दैट मैं आप लोगों को ग्रुप में सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है। लॉस हुआ है, लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, लॉस को रिकवर करना आना चाहिए, इतना गट्स होना चाहिए, इतना पोटेंशियल होना चाहिए अपने खुद में, ठीक है। और मैं खुद, मेरा $9,000 का जो लॉस है मैं आप लोगों के साथ रिकवर करूंगा अभी, ठीक है गाइज। देखते हैं बस होता है या नहीं होता, बस आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट चाहिए ना गाइज, देखो यूट्यूब पे मैं इतना मतलब ये के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी आपको इस टाइप का लॉस नहीं दिखाया होगा एंड लॉस को रिकवर करा के नहीं दिखाया होगा, ठीक है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ, कोई लॉस दिखाता ही नहीं है, किसी के ग्रुप में लॉस होता है बोल के कोई दिखाता ही नहीं। मैं खुद ही बोलता हूँ भाई गाइज मेरे ग्रुप में आज लॉस हुआ है, ठीक है। ग्रुप में लॉस हुआ, स्टार्टिंग में मैंने 2 ट्रेड दिया था, वो लॉस हुआ है। फिर मतलब ऐसा नहीं कि बैक टू बैक 5-6 ट्रेड लॉस होता गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ओवरऑल रिजल्ट मुझे सेटिस्फाइड नहीं लगा, मेरा खुद का लॉस हुआ, तो फिर आप कैसे प्रॉफिट कर। ग्रुप में भी शेयर किया था, आप लोगों ने देखा होगा। आप लोगों को ग्रुप में मैंने 2,000 का रिस्क लेने बोला था, ताकि प्रीवियस जो लॉस था वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और मैं भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके अपना लॉसेस को ऑलरेडी रिकवरी कर चुका था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 10,000 मेरा लॉस चल रहा था, अभी $67 प्लस में आ चुका है। अभी अगर ट्रेड नहीं करूँगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस देखो $10,000 को रिकवरी करना, वो भी $1,000 से, वो भी एक दिन में, ठीक है। इतना बड़ा मतलब इतना छोटा बात नहीं। और लाइव मैंने आप लोग को लॉस दिखाया, उसके पीछे लॉजिक क्या हो रहा था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर आप लोग के साथ ट्रेड कर रहा था ना, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बीच में कब बंद हो गया मुझे पता भी नहीं चला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो ऑलरेडी ये रिकवर हो चुका है। मैं कोशिश करूंगा और 1-2 ट्रेड शेयर शॉट आप लोग को ग्रुप में दे दूं, ताकि सभी के सभी प्रॉफिट में आ जाए, ठीक है। देखो गाइज, ठीक है, मैं इतना एक्सेप्ट करूंगा। बट देखो 2-3 बंदे होते हैं ना, आके मुझे मैसेज करते हैं, भाई मेरा $50 का लॉस हो गया। भाई $200 का प्रॉफिट भी होता है, $500 का प्रॉफिट भी होता है। और मैं आपको इतना तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, यूट्यूब पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपको आके अपना लॉसेस दिखा के खुद ट्रेड कर रहा है, रिकवर कर रहा है, प्लस ग्रुप में रिकवर करा रहा है। इतना तो कोई नहीं कर रहा होगा गाइज, ठीक है। मैं खुद एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ मेरा लॉस। आई डोंट थिंक तो आपको ऐसा कोई मतलब टेलीग्राम चैनल या पे यूट्यूब चैनल होगा जो आप लोग के लिए कर रहा होगा, ठीक है।
क्या गलती कर रहा था मैं, मार्केट क्यों ऐसा बिहेव कर रहा था, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद, ठीक है। मैं और भी 2-3 सिग्नल दे देता हूँ ग्रुप में, प्रॉफिट हो जाने के बाद फिर मैं आ जाऊँगा, ठीक है। सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर लाइक एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है। इस टाइप का कंटेंट आप लोग को इस चैनल पे डेफिनेटली मिलता है एंड आगे भी मिलेगा उस टाइप का, और भी एडवांस लेवल मिलेगा। जैसे कि मैंने इसका प्रीवियस वाला जो SS4 बनाया उसमें बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया था मुझे कि सर ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, हम लोगों ने बैक टेस्ट भी किया है एंड खुद से भी ट्रेड लिया है। OTC मार्केट में थोड़ा बहुत अभी काम नहीं कर रहा, बट लाइव मार्केट पे आप ट्राई करना, लोगों को डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो कल भी अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।